के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितनी गुरु बहनें हैं उन भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज आती है जहाँ तक। साहब मैंने में 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार नमन कर। दया कैसे मांगते हैं? हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, शिष्य पे दया कीजिए। दूसरे में अनजान व्यक्ति को बताना, हे भाई हे बहन, मैंने गुरु बनाया, आप भी बना लीजिए। मेरे गुरु बड़े दयालु हैं, मुझ पे दया की, आप पे भी करें। तीसरे में 108 बारी नमन करना। नमः शिवाय नमः शिवाय। दीदी मैं अपनी अनुभूति बताती हूँ। मैं कावड़ लेने गई थी आपकी पहली बारी में। मेरे बच्चा जा रहा था, फिर उन्होंने बोला कि आप चले जाओ। पहली बारी कावड़ लेने। फिर उन्होंने बोला कि तू नहीं चलेगी। मैं कि नहीं, मैं चल लूँगी, उनकी कृपा है तो मैं चलूँगी आपके साथ। पर मैं कावड़ नहीं उठाऊंगी। मैं आपका जब जो सारा वजन है, कपड़े हैं आपके पहनने के, ओढ़ने के, कि मैं सारी ये सेवा में चलूँगी आपकी, कि ये बड़ी उनकी सेवा है, वो मतलब गुरु का ही काम है। मैं चली गई। अब वहाँ पे जैसे गुरु और भी बहनें मिली मुझे कावड़ लेने वाली, खूब संग साथ हो गया हमारा। उन्होंने मुझे रास्ते में कहा, चलते जा रहे, मैं उनका भजन उठा रही। फिर मैं यूँ कह रही मैं कि मैं अब कावड़ लेने नहीं आई, मैं इनके साथ आई हूँ। मतलब यही मेरी कावड़ है, जो मैं अपने उनके साथ चल रही हूँ, उनका वो सब उठा रही हूँ, वो मेरी कावड़ है। इससे बड़ी कोई कावड़ नहीं है मेरी। कह रहे अच्छा ठीक है। कह रहे तुम्हें लेके आना चाहिए था कावड़। ठीक है, मैंने बाबा से दया करी। मत बाबा यूँ कह रहे हैं कावड़। मैं अपने मन में यूँ ही सोची कि शायद मैं भी ले आती तो अच्छा होता। थोड़ी देर में कि महादेव ने ऐसा किया, गुरु महादेव ने, कि उसका आई कार्ड था ना, उसमें बैग में था और वो कावड़ ले रखी थी। उसने उसका आई कार्ड गिर गया बहुत पीछे, एक मतलब यानी एक कोस पीछे गिर गया उसका कार्ड। पहचान पत्र, उसका मेन पहचान पत्र था, वो पीछे गिर गया। अब हम लोग, हमें तो चल रहे थे उसकी धुन में, सीधे बोलते खूब झांकियां चल रही थी, कावड़ वाले थे उनकी धुन में, हम तो चल रहे थे। किसी ने कहा अरे रे कुछ गिर गया तुम्हारा, कुछ गिर गया गुरु मेरे, कुछ गिर गया। वो फिर बाद में देखी तो उसको बैग को खोल के तो उसमें आई कार्ड नहीं था। कह रहे मेरा आई कार्ड नहीं। मुझे कही कि मेरी कावड़ पकड़ ली। महादेव ने दिलवा दिया मुझे कावड़। फिर दूसरी मेरा थोड़े वहाँ हम एक कोस पहुँच गए, इतनी पहुँचे कि महादेव की मर्जी थी, जिसमें उन्होंने मुझे कावड़ दुआ दी है उनकी। मैं चलती गई, कम से कम बहुत दूर तक मैं चली। फिर वहाँ पे हमने जहाँ उस विश्राम लिया, वहाँ पे विराम किया, जहाँ पे उन्होंने रोका, वो मिला में टेंट, वहाँ पे रोका पंडाल में। हाँ पंडाल में। फिर वहाँ पे रोके मैं बैठ गई। फिर वहाँ पे मेरा मतलब दोरानी का लड़का गया हुआ था साथ ही। वो कह रहा बड़ी मम्मी आपको भी लाना चाहिए था। भाई तू भी ऐसे ही बोल रहा है। फिर मैंने यही कहा कि भाई अरे बेटा मैं कोई बात नहीं, गुरु भाई कोई बात नहीं, तुम है ना, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। मैं कि वो नहीं मंगवाए, मैं कि मैं आपका भजन लेके चल रही हूँ, कोई मेरी कावड़ है बेटा, मैं क्या आप मत बोलो। थोड़ी देर में ना उसका कंधा दुख गया, बहुत ज्यादा भारी लग रहा उसको। फिर कहा कि आप मेरा बड़ी मम्मी आप मेरा ये कावड़ पकड़ लो। फिर बाबा ने मुझे फिर उसकी कावड़ दुआ दी। अब मैं कि बताओ, मैं उनको कहती जा रही हूँ, मैं कि आप ये ना बोलते तो मेरी आपकी कावड़ मेरे कंधे में आती। आप फिर बोले, मैं कि आ गई नहीं मेरे पास कावड़, आप कह रहे थे कि कावड़ लेके आती। मैं कि शायद महादेव ने मुझे इसी वजह से भेजा था कि तुम सबकी मदद करते आना, कावड़ तुम्हारे आती रहेगी कंधे पे। मैं फिर चलती रही। फिर आगे एक अम्मा मैं पीछे ऐसे कह रही थी आप गुरु बना लो ना महादेव को। मैं उनकी मदद करती चल रही थी, मैं गुरु बना दो ना। कह रही मैं बनाऊंगी बाद में। ठीक है, मैं उनकी मदद करती रही जहाँ तक मेरा हमारा उनका साथ था, जहाँ तक करती रही। रास्ते में महादेव को था उसकी कावड़ दुआना भी मुझे, उसको लग गई लैटरिन, उसके भी लग गई लैटरिन बहुत दूर तक। फिर मेरे पास उसकी कावड़ आ गई, तीनों कावड़ मेरे कंधे चली। कहते हैं ना उसपे छत पे चलो तो सब कुछ है ना। फिर उनकी कावड़ मेरे कंधे फिर आ गई। मैं कि भाई क्या करें, वही मुझे कह रही
अरे मेरी बेटा मेरी कावड़ ले ले। मैं कि कोई बात नहीं, मैं आपकी कावड़ लेके चलूंगी। कि मेरे को लग गई लैटरिन, अब मैं क्या करूं, मैं कितनी बार नहाऊंगी। बार बार मैं इसको लेते हैं तो नहाते हैं, बाथरूम करते हैं तो नहाते हैं, तो मतलब यानी खाना खाओ तो भी नहाते हैं, अन्न खाओ तो नहाते हैं इसमें, कावड़ उठाओ जब। तो वो कह रहे मैं कि ठीक है, मैं कि मैं खाना एक बार ही खाती हूँ, तो मैं कि मैं उस टाइम पर नहा के ही उठाते हैं कावड़। मैं चलती गई जहाँ तक मैं कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक गुरु भेजेगा वहाँ तक मैं आपका लेके चलूंगी कावड़। ठीक है भैया, उसको ज्यादा मतलब तबीयत खराब होती रही। मैं कि एक बार मैंने कहा आप बना लो ना गुरु, महादेव को बना लो ना, शायद वही गुरु आपकी परीक्षा ले रहे हो कि पहले आपको मतलब सही थे और इतनी में आपकी तबीयत खराब हो गई, लैटरिन लगा दी। कह रही ठीक है तो मेरा नाम कर देना, लिख देना। मैं कि मेरे को आप लिखवा दो, मैं घोषणा वहाँ करवा देती हूँ, मैं आपको नाम या मैं यहाँ ही दुआ देती हूँ। कह रहे ठीक है तो मेरे को नाम दे। मैंने उसको नाम दिलवा दिया वहाँ पे। उसकी थोड़ी तबीयत में ठीक आई, फिर वो कह रही है उसके ज़्यादा मतलब कमजोरी हो गई ना, फिर उसकी साथ वाली थी ना, उसके घर वालों को फोन करी कि भाई इसको ले जाओ गाड़ी करके, हम इतनी दूर में आ गए, इसकी बस की नहीं है। लैट्रिन में तो कमजोरी हो जाती है, कमजोरी बहुत आ गई उसके, तो भाई उम्र भी थी उसकी, पर वही बात है ना कि महादेव का जो जहाँ जितना था उसका इच्छा थी, बहुत जिद करके हमने उनको कहा कि तुम क्यों लेके आए उसको। कह रहा देखो महादेव की मर्जी थी, वो आ गई, मैं कैसे मना करती, उसको नहीं कर सकती। तो ऐसे है ना, किसी को भी इतनी वो नहीं होनी थी। महादेव की ये थी कि मेरे कावड़ चलती रही, मैंने उनका नाम करके गई थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि किसी के कावड़ मेरे कंधे आई थी, मैंने तो अपने उन्हीं के लिए गई थी, उनकी सेवा में गई थी, पर महादेव ने मेरे कंधे उनकी कावड़ चलती गई। और इतनी मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा अनुभूति किसी बहुत नाव की घोषणा लेके आई थी।